आज श्रावण मास का दूसरा सोमवार है। बहुत सारे लोग श्रावण सोमवार का व्रत रखते हैं, इसी के साथ 16 सोमवार का भी व्रत रखते हैं। इससे उनके ऊपर भोलेनाथ की कृपा हमेशा बनी रहती है। पर आज हम आपको बताएंगे श्रावण सोमवार से जुड़ी कथा, जिसे सुनने से आपके सारे दुख दूर हो जाएंगे। किसी नगर में एक सेठ रहता था। सेठ बड़ा ही धनवान था। वह नियमित रूप से सोमवार को शिव जी की पूजा करता, क्योंकि उसके कोई संतान नहीं थी। संतान न होने के कारण सेठ काफ़ी ज़्यादा दुखी रहता, वहीं उसकी पत्नी भी काफ़ी ज़्यादा दुखी रहती। किसी ब्राह्मण ने उन्हें बताया अगर वह श्रावण मास के सोमवार का व्रत करेंगे तो उन्हें संतान प्राप्ति हो जाएगी। यह सुनकर सेठानी ने अपने पति से कहा, अजी आप श्रावण मास सोमवार का व्रत कीजिए। पति ने हामी भर दी और वह व्रत को करना आरंभ कर देता है। सेठ की इतनी निष्ठा देखकर उधर पार्वती ने भोलेनाथ से कहा, हे प्रभु, ये सेठ आपकी कितना बड़ा भक्त है, आप इसकी मनोइच्छा पूरी कर दीजिए। भोलेनाथ ने कहा, जिसके भाग्य में जो होता है उसे वही मिलता है। सेठ के भाग्य में पुत्र है ही नहीं, मैं इसे संतान योग का वर नहीं दे सकता। पर पार्वती हट करने लगी, जिस पर शिव जी ने कहा, ठीक है, मैं इसे पुत्र होने का वर देता हूँ, पर वह अल्पायु होगा। वहीं सेठ यह सब सुन रहा था, उसे बिल्कुल भी खुशी ना हुई और वह पहले की तरह सोमवार व्रत रखता रहा। समय के साथ सेठानी ने एक बालक को जन्म दिया जो बहुत ही सुंदर था। सेठ को फिर भी खुशी ना हुई। धीरे धीरे समय के साथ बालक बड़ा हुआ। जब बालक 11 वर्ष का हुआ तो सेठ ने उसके मामा को बुलाया और कहा, इसे काशी ले जाओ पढ़ने के लिए। जाते समय बहुत सारा धन दिया और कहा कि जाते जाना तो यज्ञ और ब्राह्मणों को भोजन कराते जाना। मामा ने वैसा ही किया। वह लोग चलते चलते एक नगर पहुँचे, जहाँ पर एक राजकुमारी का विवाह हो रहा था। पर जिससे विवाह हो रहा था वह लड़का एक आंख से काना था। राजा काफ़ी ज़्यादा परेशान था। उसे डर था कहीं बारात लौटा ना दी जाए। तभी उसकी नज़र सेठ के लड़के पर गई। उसने सेठ के मामा को पैसों का लालच देकर कहा कि अपना थोड़ी देर के लिए भांजा मुझे दे दो, जैसे ही विवाह हो जाएगा मैं तुम्हें तुम्हारा लड़का लौटा दूंगा। मामा भी पैसों के लालच में आ गया और इसके बाद राजकुमार की जगह सेठ के बेटे को बिठा दिया गया। पर सेठ का बेटा बड़ा ईमानदार था। उसने मौका पाते ही राजकुमारी की चुनरी पर लिखा, जिससे तुम्हारा विवाह हुआ वह एक काना है। इतना कहकर वह वहां से चला गया। वहीं जब राजकुमारी ने अपनी चुनरी देखी तो राजा को सारी बात बताई। राजा ने बारात को लौटा दिया। वहीं मामा भांजे दोनों काफी आए। काफी आने के बाद उन्होंने यज्ञ किए। जिस दिन मामा 12 वर्ष का हुआ उसे बहुत तेज दर्द होने लगा। उसने अपने मामा से कहा, मामा आज मैं यज्ञ नहीं कर पाऊंगा। मामा ने कहा, ठीक है, तुम अंदर जाकर लेट जाओ। भांजा थोड़ी देर में ही मृत्यु को प्राप्त हो गया। जब काफ़ी देर बाद भांजा नहीं आया तो मामा अंदर गया तो देखा उसका भांजा मृत पड़ा हुआ था। यह देखकर मामा भी जोर जोर से रोने लगा। उधर से माता पार्वती और शिव जी आ रहे थे। उन्होंने जब यह सब देखा तो माता पार्वती ने कहा, हे भोलेनाथ, ये कौन रो रहा? मुझसे इतना कड़वा स्वर सुना नहीं जा रहा, कृपया करके इसकी सारी परेशानियां दूर कीजिए। वह दोनों अदृश्य होकर जब वहां पहुंचे तो भोलेनाथ ने कहा, ये तो वही लड़का है जिसकी अल्पायु है, आज इसकी मृत्यु का दिन है। यह सुनकर पार्वती ने कहा, आप इसे जीवित कर दीजिए। जब मैं इसकी यह दफा नहीं दे सकती तो इसके माता पिता ये दफा कैसे दे सकेंगे? भोलेनाथ ने मना किया, पर पार्वती जी हट करने लगी और बोली, सेठ तो आपका कितना बड़ा भक्त है, वह हर सोमवार से लेकर श्रावण सोमवार तक का व्रत करता है। अगर आप उसके पुत्र को जीवित नहीं करेंगे तो लोग क्या कहेंगे कि भोलेनाथ ने अपने भक्त के पुत्र के प्राण हर लिए। यह सब सुनकर भोलेनाथ ने बच्चे को जीवित कर दिया। वहीं दूसरी तरफ सेठ काफ़ी ज़्यादा दुखी था और उसने पढ़ कर रखा था अगर उसका बालक मृत्यु को प्राप्त हुआ तो वह भी मर जाएगा। दूसरी तरफ मामा भांजे वहाँ से चल दिए तो राजा ने उन्हें पहचान लिया और अपनी राजकुमारी को विदा कर दिया। द्वार पर जब सेठ के पुत्र और वधू आए तो सेठ काफ़ी ज़्यादा खुश हो गया। उसे तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि उसका बेटा जीवित है। उसी रात
सेठ को भोलेनाथ ने स्वप्न दिया और कहा, मैं तेरे श्रावण सोमवार से लेकर सोमवार के व्रत से काफ़ी ज़्यादा प्रसन्न हूँ, इसीलिए तेरे पुत्र को जीवन दान दिया है, अब वह लंबी आयु जिएगा। यह सुनकर सेठ काफ़ी ज़्यादा प्रसन्न हुआ। उस दिन से सभी लोग श्रावण सोमवार से लेकर सोमवार का व्रत रखते हैं। कहा जाता है जो भी श्रावण सोमवार का व्रत रखता है भोलेनाथ उसकी सभी मनोकामनाओं को पूरा कर देते हैं। इसी के साथ जो 16 सोमवार का व्रत रखता है उसे मनवांछित वर के साथ मनवांछित सभी इच्छाएं पूरी हो जाती हैं। तो बोलिए जय भोलेनाथ।